स्वागत है आप सभी के पसंदीदा चैनल रहा एजुकेशन में। उत्तर हजार प्रति कोर्ट अपडेट में सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है संशोधन को लेकर। कई इंपॉर्टेंट अपडेट है आज कोर्ट में भी, एमआरसी को लेकर, संशोधन को लेकर, चयनित लिस्ट को लेकर तमाम मुद्दे थे आज, है ना। और उन मुद्दों के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कोर्ट की सुनवाई में आप सभी को बता दूं कि कोर्ट में जो है आपके सीजे बेंच नहीं बैठी, जिस वजह से सुनवाई नहीं हुई है। आपके लखनऊ खंडपीठ की बात करूं तो इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात है संशोधन को लेकर हाई कोर्ट में जो याचिकाएं थी उनका ऑर्डर जो है वो अपलोड हुआ है सुनवाई का। उसमें एकदम स्पष्ट तरीके से स्पष्टीकरण है, जो मैं बार बार जिन मुद्दों पर बातचीत करता आया हूँ, है ना। गुमराह करने की कोई बात नहीं है, लॉजिकल जो जो बातें होती हैं वही आपको एग्जैक्टली ऑर्डर में निकलती हैं। इसके पीछे रीज़न यही है कि आप जब भी लॉजिकल रहोगे आप सही तरीके से आगे बढ़ते रहोगे, सही तरीके से सोचते रहोगे। इलॉजिकल थिंकिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठेगा। जैसे विपक्ष के आला लोग हैं, वो कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद रहता है क्या, खिचड़ी पकाना, मानसिक प्रताड़ित करना, लोगों को परेशान करना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो वही है कि जैसा आप जितने भी संशोधन को लेकर बातचीत कर रहे हैं, इसके पहले मैंने आपको ऑर्डर कल ही एकदम स्पष्ट तरीके से समझाया क्या ऑर्डर निकल कर आया। क्या ललित साहब ने एकदम स्पष्ट तरीके से कमेंट किया कि जो जो चयनित हैं, मेरिट में जो हैं, उनको आप संशोधन का मौका दें और उनका चयन सुनिश्चित करना है। यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने बहुत डेप्थ में बात कह दी। क्या कह दी कि ऑर्डर हमको ही सुनाना है और आप एकदम समझ लीजिए जो चयनित हैं वो बिना किसी बिना किसी प्रभावित हुए, यानी विपक्ष की तरफ से जो भी चीज़ें हो हल्ला मचाया जा रहा है उससे प्रभाव नहीं होना है, किसी को प्रभावित नहीं होना है उसका। और एकदम स्पष्ट समझ लें कि जो चयनित हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 60% जो है वो अटल है, ठीक है ना। तो इस पर बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है और ना आपको परेशान होने की आवश्यकता है। ये मैं बार बार बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लगातार इस पर बात बोल रहा था और कल ललित साहब ने जो स्पष्ट तरीके से ऑर्डर आपको सुनाएंगे वो बताएंगे, ठीक है। अब जब से ये बात आई है तब से विपक्ष में खेमे में एकदम से कहते हैं ना कि कोहराम मचा हुआ है, हालत ख़राब है। आके कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बोल रहे हैं कि 40-45 जीतेगा, सिंगल बेंच का ऑर्डर, वो होगा, ये होगा। कुछ नहीं होगा, होगा वहीं जो लॉजिकल थिंकिंग होती है। आंख बंद कर कर शुतुरमुर्ग की जगह गर्दन बालू में रेगिस्तान में घुसेड़ देने से बाहरी जो वातावरण है वो बदल नहीं जाता है ना, तब भी पकड़े जाओगे। तो वही हाल है यहाँ पे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि पुनः चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का ही बात की गई है संशोधन के ऑर्डर को लेकर। मैं दिखा दूंगा आपको पहले। तो आपको एकदम स्पष्ट बता दूं कि आज 2 ऑर्डर जो है संशोधन वाले मामले आए हैं। सिर्फ कोर्ट डायरेक्शन दे रही है कि सरकार नियमानुसार कार्रवाई करे, किसी प्रकार का कोई आदेश कोर्ट द्वारा नहीं किया जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही मैं बार बार बोलता आया हूं, तो कुछ लोगों को बुरा लगता था कि नहीं सर आप संशोधन के पक्ष में नहीं है या आप नहीं चाहते हैं। मैं क्यों नहीं चाहता हूँ? जितने ज़्यादा लोगों को नियुक्ति मिले, जितने ज़्यादा लोग बेसिक शिक्षा विभाग में हैं, जितने योग्य लोग हैं, उतनी अच्छी बातें हैं। मेरे चाहने न चाहने से क्या होगा, लेकिन लॉजिकल फैक्ट ये जितने लोग भी हैं, कोर्ट हमेशा सिर्फ और सिर्फ निर्देश देगी, बाध्यता वाले ऑर्डर कभी नहीं देती कोर्ट। और इस संशोधन के तहत कोर्ट को जितनी गाइडलाइंस प्रोवाइड हैं वो उतना काम करती है, क्योंकि संशोधन विभाग करेगा। संशोधन आपकी सरकार के हक में है और सरकार ही कंडक्ट कराती, एग्ज़ाम रेगुलेटरी अथॉरिटी कंडक्ट कराती, बेसिक शिक्षा परिषद एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कौन कितने योग्य में है, कौन कौन योग्यता धारण नहीं करता है। पर रही बात संशोधन को लेकर, तो जिला चयन समिति के पास पूर्ण अधिकार है। आप प्राप्तांक पूर्णांक में भी आपकी गलती तो मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि आप एफिडेविट बनाकर जाइए वहाँ पर अपने सर्टिफिकेट लेकर, डॉक्यूमेंट को लेकर। सही होंगे, आप वैलिड होंगे तो आपको कंसीडर किया जाएगा, इनवैलिड होंगे तो निकाल बाहर हो जाएंगे। ये भी बात समझिए, एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ। ऑर्डर आपको दिखा देता हूँ। ऑर्डर में देखिए डायरेक्शन है और उसमें एकदम स्पष्ट बोला गया है, देख सकते हैं आप, 3 तारीख ऑर्डर है। यहाँ पर थोड़ा जूम इन कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ब्लड आया हुआ है, तो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि रिस्पेक्टफुली द फॉलोइंग द सेड ऑर्डर, द प्रेजेंट रिट पिटीशन इज डिस्पोज्ड ऑफ विद द फॉलोइंग डायरेक्शन। तो इस ऑर्डर के क्रम में जो प्रेजेंट का जो आपकी सुनवाई है उस केस को डिस्पोज किया जाता है। और इस ऑर्डर, फॉलोइंग ऑर्डर को मेंशन करते हुए क्या बोला गया है कि इट इज़ डिस्पोज्ड of with a direction that in the case of petitioner had participated in the counseling that stand concluded, the respondent number 3 shall provide the petitioner one opportunity to make rectification of the detailed filled up in the online form
रेक्टिफिकेशन यानी कि संशोधन संबंधित। फॉर्म एज पर करेक्ट डिटेल फाउंड रिकॉर्डेड इन द डॉक्यूमेंट रिलाइड इन द सपोर्ट ऑफ डिटेल्स फिल्ड इन द ऑनलाइन फॉर्म। Such opportunity and correction, if any, may be provided to the petitioner within a period of 1 month from today। अब यहाँ से ये भी समझ लीजिए कि 1 महीने के अंदर ये बात हो जाना चाहिए, यानी कि 1 महीने के अंदर आप ये भी समझ लीजिए कि ऑर्डर भी आ जाना है और आपका काउंसलिंग भी हो जाना है, डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाना है। तभी यहाँ पर बाध्यता रूप में विथ इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ की बात बोली गई है, और टुडे यानी आज से ही, यानी कि जो भी होना है इसे 1 महीने में हो जाना चाहिए। और ये भी समझ में आपको आ जाएगा आने वाले समय में, जैसे ही का ऑर्डर आता है वैसे ही सबको एकजुटता के साथ अपने काम को आगे अंजाम देना ही देना है। विपक्ष की किसी भी पोस्ट पर, फर्जी पोस्ट पर मानसिक प्रताड़ित नहीं होना है, अपनी एकजुटता पर मजबूत रहना है और लॉजिकल थिंकिंग करना है। ठीक है, बाकी सकारात्मक रहिए। हाँ, एक बात यह है कि ऑर्डर संबंधित सप्लीमेंट्री कल की आई है और जिसमें अपना केस मेंशन नहीं है। तो जैसा आपको पता ही है कि ललित जी की बेंच में संशोधन हुआ है, शांता गदौर साहब की जगह कोई दूसरे सर आके उनको मौका दे दिया गया है। तो ठीक है, वेट कर लेते हैं जितना इतना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 5 तारीख को आप सभी को मैंने बोला है स्पीकर फॉर 69,000 नियुक्ति दिवस, नियुक्ति पत्र जैसे भी आपका हो सके ट्विटर पर। ट्विटर नहीं है तो डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, सीखिए, क्योंकि शिक्षक है और शिक्षक कुछ ना कुछ सीखना है ही। आपको आगे चलकर बस बैठ नहीं जाना है वहाँ पे, सीखना ही है, कंटिन्यू करके आगे ही बढ़ना है। ठीक है ना, तो सीखिए और उसको लागू करिए। बाकी कोई अपडेट होगी मैं आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। पुनः बोल दूँ 60-65 अटल है चयनित लिस्ट सरकार आपके कोर्ट के द्वारा, तो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना है आपको, बस आपको आगे बढ़ना है अपने अपनों को लेते हुए जो योग्य हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।